मूवी नेम थैंक यू 2022 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी जो थीम लेके बनाई है उसके लिए हमें एक बार इसे देखना चाहिए। मूवी से हमें कुछ सीखने और जानने को मिलेगी। आशा करते हैं आपको मूवी पसंद आएगा। तो मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है। कैमरा एंगल धीरे धीरे आगे जाने पर हम लोग मूवी हीरोइन पिया को देखते हैं। पिया थोड़ी टेंशन में दिख रही थी। क्यों, किस लिए? थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं पिया की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। इस समय तो लड़कियां खुश होती है, बट पिया रोते हुए अपनी आंटी को कॉल करती है। उन्हें कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहता है। आंटी अंकल को कहता है अब रुको, मैं पिया से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो यह है राव साहब यहाँ पर एक कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता है। बाकी जानकारी हमें बाद में पता चलेगा। सीन आता है कॉफी शॉप में। पिया आंटी का आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आंटी आती है, दोनों हाय हेलो करती है। पिया रो रही थी। आंटी उसकी रोने का वजह पूछती है। पिया कहता है प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। आंटी खुश होकर कहता है कांग्रेचुलेशन पिया, बट पिया खुश नहीं था। आंटी कहता है तुमने अभी को बताया कि नहीं? तो इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है अभी और पिया लिविंग में है और भाई साहब ने ये काम किया है। उन दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए पिया आंटी को बुलाया है उनसे सलाह लेने के लिए। जब तो आंटी कहता है मैं कॉफी लाती हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। आंटी जाने पर पिया मुंह थोड़ा इधर घुमाती है। बच्चे खिलौना लेके खेल रहे थे और पिया की दुख भरा फेस के साथ कहानी थोड़ा पीछे आता है 2011 में। तो आज इंडिया से कोई आने वाला है राव साहब की कंपनी के अंडर में। उसे रिसीव करने के लिए पिया एयरपोर्ट आई है। राव साहब के लिए पिया अक्सर एयरपोर्ट आती रहती थी। सब लोग बाहर आ रहे थे, बट उनमें से कोई अभी नहीं था। पिया राव अंकल को कॉल करके बताती है। राव अंकल कहता है पहली बार आया है ना, वो शायद आसपास ही बैठा होगा, तुम उसे ढूंढो, मैं आती हूँ। तो पिया उसे ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद नजरें इस साइड घुमाने पर देखता है भाई साहब लट्टू की तरह घूम रहे थे। पिया को उसकी इनोसेंट फेस और बच्चे जैसा बिहेवियर पसंद आता है। जग तो अभी कुछ देर में बोर्ड देख के कहता है हाँ मैं ही हूँ अभी। अब पिया उसे साथ लेकर जा रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर राव साहब आती है। इतने ठंड के बीच अभी के पास कोई ठंड का कपड़ा नहीं था, इसलिए राव साहब उसे अपनी कोट उतर के देती है। जाते वक्त राव साहब अभी को कह रहे थे मैंने तुम्हारे लिए 8 इंटरव्यू का सेटअप किया है, उनमें से एक में तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मतलब राव साहब का काम है इंडिया से लोगों को लाकर यहाँ पर किसी भी कंपनी में नौकरी दिलवाना और बदले में शायद उन्हें कुछ कमीशन वगैरह मिलता है। अभी राव साहब को कहता है वो जो बाकी 4 लाख रुपया सर वो मैं जॉब लगने के बाद थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। राव साहब कहता है तुम्हारा टारगेट होना चाहिए जॉब, मेरा पैसा देना नहीं। वो लोग बातचीत करते करते अभी जिस होटल में रुकेंगे वहां तक पहुंच जाती है। राव साहब अपनी जेब से उसे कुछ पैसे देती है। पिया अभी का भोलापन, उसकी मासूमियत काफी ज्यादा पसंद आती है। अब से रोज पिया अभी से किसी न किसी बहाने मिलती रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों एक साथ समय बिताने लगे, एक साथ मूवी देखना, एक साथ बैठ के खाना खाना। पिया उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है, बट अभी उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। उसका ये मिस्टीरियस नेचर पिया को और ज्यादा करीब लाता है। अभी एक ऐप बनाने के लिए उसके पीछे मेहनत कर रही थी। उसका लैपटॉप पुरानी थी, पिया उसे नया लैपटॉप देता है। अभी उससे अपना काम कर रहे थे। अगले दिन कॉफी शॉप में अभी पिया को अपनी ऐप के बारे में बता रही थी। तो ये एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऐप है। अगर किसी को चोट लगे या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो उस चोट की मोबाइल से फोटो खींचने पर ऐप उसे एक्सरे कर लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, कौन सी डॉक्टर दिखानी है, कौन सी दवाई खानी है। और इतना ही नहीं, एक मेडिकल कोटेड पेपर, इस पर ब्लड गिराने से केमिकल का रिएक्शन होते ही ब्लड का कलर बदल जाएगा और फिर उसी ब्लड को मोबाइल से एक्सरे करने पर तुरंत रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जिससे हम लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सारे लेवल को आसानी से चेक कर सकते हैं। और इस ऐप का नाम है वैद्या। ये तो अच्छा ऐप है। पिया ऐप के बारे में सुन के बहुत ही खुश होता है, बट इस ऐप के बारे में जब राव साहब को बताती है तो वो थोड़ा गुस्सा होकर अभी को कहता है सबसे पहले तुम्हें जॉब और लाइफ में सेटल होना चाहिए, उसकी बाद ऐसी ऐप पर एक्सपेरिमेंट करना। अभी को बुरा लगती है क्योंकि राव साहब चाहे तो उसके लिए इन्वेस्टर दिला सकते थे। तो पिया अपनी पापा से कह के अभी को कुछ इन्वेस्टरों से मुलाकात करवाई। वो लोग अभी का ऐप देखने के बाद डेवलप करने के लिए कहा। अभी कुछ कोडर या फिर डेवलपर के लिए राव साहब के पास जाती है मदद मांगने, बट राव साहब कहता है ऐप डेवलप होने के बाद अगर इन्वेस्टर ने मना कर दिया तो क्या होगा। मतलब राव साहब अभी की मदद नहीं करता। अभी गुस्सा होके जा रहे थे। पिया उसकी पीछे आके समझाती है अभी तुम्हारे पापा होते तो वो भी शायद यही करते, जब जॉब मिल रही है तो रिस्क क्यों लेना। अभी थोड़ा उदास था, इसलिए पिया कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी कोडेक्स के लिए कितना पैसा चाहिए। अभी कहते हैं मिनिमम 10 से $15,000 और इतने पैसा मेरे पास नहीं है पिया। पिया कहता है मेरे पास है, मैं दे दूंगी। अभी खुश होकर उसे एक जादू की झप्पी देती है। अभी कुछ डेवलपर को लेकर ऐप बनाने का काम शुरू करती है। 1 महीना बीत चुका है, 2 महीना बीत चुका है, 3 महीने बाद सक्सेसफुली ऐप बन के तैयार हो गया। अभी ऐप इन्वेस्टरों को दिखाती है। ऐप काम का था, वो लोग खुश होकर अभी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दी है। अब सीन आता है पिया के घर।
अभी चेक लेके पिया को दिखाती है। पिया समझ रहे थे वो शायद मेरे पैसा लौटाने के लिए आया है, बट अभी उसकी मन की बात करता है। तो अब क्या भाई साहब इस तरीके से थोड़ी सांसें लेन देन करती है। थोड़ी देर बाद लूडो खेलता है। जब तरह खेलो को उन लोगों का हक है, हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। तो ऐप रेडी होके अपलोड हो चुका है। पहला डाउनलोड होने पर वो सभी खुशी से उस मूवमेंट को कैप्चर करती है। इसके बाद ऐप धीरे धीरे सक्सेस हो रही थी। उन दोनों का रिश्ता और करीब आने लगे थे। अभी एक नया घर खरीदती है। वो दोनों लिविंग में रहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऐप कामयाबी छू रही थी, अभी के अंदर एक एटीट्यूड आने लगा। जिस ऐप को उन सभी लोगों ने मिलके बनाया है, अभी उसे मिटा के आई कर देती है। उसे लग रहा था उसने अकेला ही ऐप को बनाई है। अभी पुरानी डेवलपर के साथ अपने आप को अलग कर लेती है। अभी अपनी पुरानी डेवलपरों को एक दिन टर्मिनेट कर देती है, क्योंकि उनमें से एक अभी से कह रहे थे, सर हम चारों इस कंपनी में पिछले 5 साल से हैं। हमारे लिए 6% हाई बाकियों से बहुत ज्यादा कम है। हम लोग इससे और ज्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी उनसे कहता है, तुम्हारे पास घर, गाड़ी, यहाँ तक कि तुम्हारा अंडरवेयर भी मैंने ही प्रोवाइड की है। और भी अनफ शनफ कह के उन्हें निकाल देती है। पिया बस हताश होकर ये सब सिर्फ देख रहा था। अभी काम में इतना बिजी था, अब दोनों के साथ में खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं थी। पिया एक पुतला बनाकर उस पर 2 सींग लगा देती है और कहती है कि जब किसी की घमंड होती है तो उसका भी ऐसा सींग निकल आता है। अभी अब बात बात पे गुस्सा करने लगा था। अभी की हालत ऐसी है जैसे कि वो पूरी दुनिया हासिल कर ली है। सीन आता है प्रेजेंट में। बाबा रे बाबा, कॉफी लाने में इतनी देर। तो शलजांडी पिया को कहता है, तुम अभी को इस बारे में बता के देखो, शायद पेरेंट्स वाली बात सुन के वो बदल जाए। पिया कहती है, मैं जानती हूँ आंटी, वो कभी नहीं बदलेगा। तो आंटी उसे समझाती है, तुम अभी को एक मौका दो उसे बदलने का। पिया अभी के ऑफिस में आती है। फेस पे थोड़ा अभिमान और टेंशन के साथ अंदर जा रही थी। अभी भी काम में बिजी था। पिया सोच रहे थे उसे बताओ कि नहीं। थोड़ी देर बाद नजरें इस साइड घुमाने पर देखता है राव अंकल बैठे थे। पिया राव अंकल के पास जाती है। उनसे पूछने पर पता चलती है राव साहब कुछ लोगों को इंडिया से लेकर आए थे। उन लोगों का वीजा खत्म होने में 6 दिन बचे हैं। उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिला, इसलिए वो लोग गुस्सा होकर राव साहब से झगड़ रहे थे। एक समय में तो वो लोग राव साहब की गिरेवन पकड़ती है। राव साहब की एक एम्प्लॉय कहता है, आप जानते हो आप लोगों की वजह से इन्होंने बैंक लोन लिया है और आप लोग अभी भी 6 दिन बचे हैं ना। तो लोग वहाँ से चली जाती है। राव साहब परेशान होकर अपनी जान पहचान वालों को कॉल करती है। जो कंपनी पहले नौकरियां दी थी उन सब से बात करती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। निराश होकर जब फोन उठाती है तो अभी की फोटो मैगजीन पर देखती है। अभी उनका लास्ट उम्मीद है। राव साहब पिया से कहता है, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसका 2 मिनट चाहिए। पिया उनके सामने थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, श्योर अंकल, मैं अभी को जाके बताती हूँ। अभी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे। पिया आके राव साहब के बारे में बताने पर अभी जो बातें कहता है वो सुन के आपका दिल टूट जाएगा। अभी कहता है, कौन राव अंकल? पिया कहती है, तुम यूएस में कितने राव अंकल को जानती हो? अभी एटीट्यूड में कहता है, ठीक है क्या चाहिए उससे? पिया कहती है, कुछ प्लेसमेंट्स। अभी गुस्सा करती है, पहले तो मदद नहीं करता और सक्सेस मिलने पर आ जाते हैं भीख मांगने। मैं उसके लिए कोई टाइम नहीं दे सकता, उसे बाहर निकालो। पिया उसे धीरे बात करने के लिए कहता है, बट अभी और जोर जोर से बात कर रहे थे। पिया उसे रिक्वेस्ट करती है, कम से कम मेरे लिए उनसे एक बार बात कर लो। लेकिन अभी गुस्से में ही कह रहे थे, इसके लिए, उसके लिए या फिर तुम्हारे लिए, मैं किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। उपकार प्रतिदान ऐसा ही होता है। पिया बाहर आके देखता है राव अंकल वहाँ पर नहीं थे। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं राव साहब निराश और मन में थोड़ा परेशानी लेके वहाँ से जा रहे थे। रात में अभी घर आकर पिया को मीटिंग सक्सेस हो गई है उसकी बारे में बात कर रही थी। पिया अपनी सूटकेस लेकर बैठा था। अभी उसे देख के पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम पिया? पिया थोड़ा उदास होकर कहता है, मैं काफी दिनों से तुम्हें छोड़ने का फैसला कर रही थी, बट तुमने आज जो राव अंकल के साथ किया, राव अंकल मेरे पापा जैसे थे। तुम जानते भी हो वो तुम्हारे पास क्या परेशानी लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारे पास उनसे मिलने और बात करने के लिए भी टाइम नहीं था। तुम्हारे पास इस कंपनी के अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अभी थोड़ा गुस्से से कहता है, बिना बात के इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? पिया को एक फोन कॉल आता है जिसे उठाने पर ऐसा लग रहा था उसे शॉक लगी है। इस साइड अभी बके जा रहे थे कि अगर उसने समय देता तो मीटिंग कैंसिल हो जाती, कितना नुकसान होता वगैरह वगैरह। पिया रोते हुए अभी से कहता है, राव अंकल अब नहीं रहे। ये सुन के अभी थोड़ा शॉक होती है। पिया कहती है, उन्हें अटैक आया था और तुमने उनका दिल तोड़ दिया अभी, और मेरा भी। ये कह के पिया वहाँ से चली जाती है। अभी टेंशन में बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। कुछ देर में अभी को कॉल आता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अभी को झटका लगने वाला है। उसके इन्वेस्टर कहती है, हमने अभी सुना राव साहब वो इंसान थे जिसने हमें अभी को दिया। बस ये सुनने के बाद अभी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कह रहे थे, राव साहब के कहने पर ही हमने तुम पर विश्वास किया, तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट की। आज वैद्या जो इतना प्रॉफिट कमा रही है वो राव साहब की वजह से। ये सब सुनने के बाद अब उस गधे को लग रहा था उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे टेंशन में हेलुसिनेशन होती है। वो अपना सीना पकड़ के दर्द के मारे बैठ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं उसके अंदर से गुड सोल यानी अच्छा ही बाहर आती है। हम लोग इसे जीएस करके बुलाएंगे।
तो जीएस कहता है तुम इतना दिनों से खुद को ही चीट कर रहे थे, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। अब तुम सोच रहे हो मैं पहले क्यों नहीं आया। आज तुमने पहली बार फर्स्ट टाइम राव साहब के लिए गिल्ट महसूस कर रहे हो, इसलिए मुझे बाहर आने का मौका मिला। अभी थोड़ा गुस्से से कहता है मुझे नहीं पता था उन्होंने मेरे लिए किया था। जीएस उसे समझाती है वो तुम्हें कभी भी नहीं बताते, महान इंसान ऐसा ही होता है। अच्छा पिया तुम्हें क्यों छोड़कर चली गई। अभी कहता है क्योंकि मैं राव से नहीं मिला। जीएस कहता है नहीं, पिया जिस अभिराम से प्यार किया था अब तुम वो अभिराम नहीं रहे, इसलिए तुम्हें छोड़कर चले गए। याद करो अभी तुम्हारी सक्सेस के पीछे कुछ और लोगों का भी हाथ है। अभी थोड़ा हैरान होकर कहता है मेरे सक्सेस के पीछे पिया और राव अंकल के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। जीएस उसे याद दिलाती है यहाँ नहीं बेटा, इंडिया में पार्वती। सीन आता है 2002 15 अगस्त नारायणपुरम। हरा भरा एक गांव। आज यहाँ पर नाव रेस होने वाला है। पिछले 48 साल से एक बार भी नारायणपुरम रेस नहीं जीता। रेस में हिस्सा लेने पर 500 रुपया मिलेगा, इसलिए अभी का दोस्त अभी का नाम देती है उस रेस में। उस पैसे से वो लोग पार्टी करेंगे शाम को, ऐसा ही उनका प्लान है। अभी थोड़ा गुस्सा था, अबे साले मेरे नाम किस लिए लेने को कहा, ये कोई हॉकी नहीं है जो मैं जीत जाऊंगा। उसका दोस्त हाथ इशारा करके दिखाती है मामा वो देख जमींदार की लड़की कार में जा रही है, जा जाके देख क्या। अभी पीछे देखता है। रेस शुरू होने पर अभी लड़की को देखने के लिए जोर जोर से चप्पू चला रहे थे। देखते ही देखते अभी रेस जीत जाता है, बट उसका तो लक्ष्य था जमींदार की लड़की को देखना। जब दीदी ऐसा करती है तब जाके भाई साहब रुकता है बेचारा। 48 साल में पहली बार नारायणपुरम रेस जीत चुका था। खुशी से सब लोग जमींदार की घर जाती है। अभी खाने की खुशबू सुन के ऐसा कर रहा था। जमींदार अपनी बेटी को कप लाने के लिए कहता है, तो यह है जमींदार की बेटी पार्वती। पार्वती अभी के हाथ में कप देती है और ऐसे टुक टुक करके सिग्नल देती है कि वो भी उसे पसंद करता है। जमींदार अभी से बहुत खुश था क्योंकि इतना दिनों बाद पहली बार अभी ने नारायणपुरम को जीत दिलाया था। उसका माँ कहती है आपके ही दादाजी के कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है मेरा बेटा, अपनी पिता की तरह हॉकी प्लेयर बनना चाहता है। जमींदार अभी को कुछ पैसे देती है। सब लोग खुशी मनाते मनाते घर आ रहे थे। इसकी बात से अभी पार्वती का टिफिन लेकर अपना टिफिन उसे देती थी। ऐसे ही चलते चलते एक दिन टिफिन अदला बदली करते वक्त पार्वती अभी का मार्कशीट हाथ में लेता है। इसके बाद खोल के देखता है 99% मार्क्स, 97% मार्क्स। अभी जब पार्वती की मार्कशीट देखता है, अरे बाप रे मेरे जैसा। अब से अभी उसे ट्यूशन पढ़ाती है। दोनों एक साथ समय बिताने लगे। एक गाने के साथ उनके कुछ अच्छे अच्छे सीन हम लोग देखते हैं। अभी प्यार से पार्वती को पारू कह के बुलाती है। तो रात में पारू दोनों की फोटो देख रही थी। अगले दिन सुबह घर की साफ सफाई करते वक्त नौकर के हाथ में वो फोटो लगती है। अब क्या, जमींदार गुस्सा होकर अभी के घर जाती है। वहाँ क्या हुआ हम लोगों को नहीं दिखाता। सीन आता है रात में। अभी छुपके से पार्वती के पास जाती है। उससे कहता है पारू मैं और माँ कल गाँव छोड़ के जा रहे हैं। पारू पूछती है किस लिए अभी। अभी कहता है तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी पापा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उन्होंने घर जाकर माँ को धमकियां दी है, 24 घंटे में हम लोग गाँव छोड़ के नहीं गए तो वो लोग मुझे मार देंगे। अच्छा एक बात बताओ पारू, क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो पूरे दिल से। पार्वती अभी का हाथ पकड़ के आंखों से कह देता है वो उसे कितना प्यार करते हैं। सीन आता है अगले दिन सुबह स्टेशन पर। उसके पिता यहाँ पर स्टेशन मास्टर थे, इसलिए उसकी माँ यहाँ पर कुछ देर रुक के आखिरी बार समय बिताना चाहता था। अभी सारा सामान लेकर यहाँ पर आके इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं पारू दौड़ के आती है, मतलब पारू अभी के साथ भाग रही थी। पारू कहती है हम लोग वाइजैक जाएंगे, बड़े सिटी है और वहाँ पर पापा हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, और तो और वहाँ पर अच्छी कॉलेजेस भी है जहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई भी पूरे कर सकते हो। अभी कहता है पारू मैं कैसे कॉलेज जा सकता हूँ, अगर मैं कॉलेज चला गया तो तुम्हारी और माँ का ख्याल कौन रखेगा। पारू कहती है तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब, हॉकी, तुम्हारी सपने को क्या जो तुम अपनी पापा से वादा किए थे। अभी उसे समझाती है हम लोग भागेंगे, तुमने कभी सोचा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना पारू। यहाँ पर पारू जो बात कहती है हम लड़के कभी उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। पारू अभी से पूछता है क्या तुम मुझे पूरे दिल से प्यार करती हो। अभी कहता है हाँ। पारू अपनी आंख बंद करके थोड़ी सांस लेके कहता है तो तुम मुझे भूल जाओ अभी। ये बातें करते वक्त उसे कितना बुरा लगा ये ना सोच के हम लड़के मतलब अभी हैरान होके कहता है क्या बोल रही हो तुम पारू। पारू कहता है कॉम्प्रोमाइज, तुम मेरे लिए अपनी सपने को कॉम्प्रोमाइज क्यों करोगे। अभी तुम्हारे पास आगे 10 साल का फ्यूचर प्लान है, अगर मेरी वजह से तुम अपनी सपने को पूरा नहीं कर पाए तो उस दिन मैं सबसे ज्यादा टूट जाऊंगा। अभी चुपचाप होके सुन रहा था। शायद मनी मन रो रहा है, पारू भी शायद रो रही है। कुछ देर में ट्रेन आती है। पारू के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, फिर भी वो अभी से कहता है आज मैं जो तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ अभी, तुम कभी किसी के लिए अपनी सपने को कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऐसा प्यार सबको मिले। कुछ देर में उसकी माँ आती है। पारू कहती है आंटी मैं तो बस स्टेशन तक छोड़ने आई थी।
अभी के मन में क्या चल रहा था सिर्फ वही जानता है। अभी गुस्सा होकर ट्रेन पे चढ़ती है और एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। पारू रोते हुए मन ही मन कह रही थी, आज मैं जो तुम्हारे लिए किया अभी, इसका एहसास तुम्हें एक दिन जरूर होगी। उस दिन तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे। सीन आता है प्रेजेंट में। अभी जीएस से कहता है, जिस लड़की ने मुझे लास्ट मिनट पे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, वो मेरे शख्स का कारण कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था। लड़के इस बात को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। जीएस थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, उस समय तुम्हारी उम्र कितनी थी? अभी कहते हैं 18 साल। अगर उस दिन पारू तुम्हारे साथ आते तब क्या होता? तुम्हें अपनी माँ और पारू को संभालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। तुम अपनी पढ़ाई भी पूरे नहीं कर पाते और बिना डिग्री के यूएस आ पाते। वैद्या, ये तुम्हारी सक्सेस, ये सब कभी पूरा नहीं होता। जो प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहता है उसकी बजाय तुम्हारे अच्छे के लिए छोड़ देने वाला प्यार कितना कीमती होता है। और इस तरीके का प्यार पारू ने तुमसे किया था। उस दिन पारू ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। अपनी सपने पर कॉम्प्रोमाइज ना करो इसलिए तुम्हें छोड़ा। उस दिन तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन पारू ने लिया था। वो वहाँ पर रुक गई इसलिए तुम यहाँ पर पहुंचे। अब गधे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जीएस कहता है, ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें खुद जाकर पारू से मिलना पड़ेगा। बस सीन आता है फ्लाइट में। अभी इंडिया जा रही है पारू से मिलने। वहाँ पर उसे कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए पहले फेसबुक में उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। पारू का एक कुकिंग चैनल है यूट्यूब पर। अब सीन आता है इस जगह पे। पारू अपनी दोनों बेटी को लेके जा रही थी। अभी उसके सामने था, बट इतना दिनों बाद वो अभी को पहचान नहीं पाता। पारू कार से जाने वाला था। अभी पीछे से बुलाती है, पारू। इतना दिनों बाद ये नाम सुन के पारू मुस्कुराते हुए पीछे देखता है। अभी देख के हाय करती है। पारू अभी को देख के दौड़ के उसके पास जाती है। उफ, क्या मोमेंट। आज कितना दिनों बाद दोनों की मुलाकात हुई है। पारू तो हैरान था अभी को यहाँ पर देख के। इतना परिवर्तन। पारू पूछती है, यहाँ कैसे आना हुआ? अभी कहता है, बस तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। पारू उसे घर आने के लिए कहता है। अब सीन आता है पारू के घर। ये पारू के हस्बैंड। पारू आके कहता है, मेरे फ्रेंड अभिराम आया है। दोनों हाय हेलो करती है। पारू कहती है, अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी लाती हूँ। पारू का हस्बैंड कहती है, मैं छोटे मोटे जॉब करता हूँ यहाँ पर। अभी कहता है, पारू अभी अभी बता रही थी। उसका हस्बैंड कहती है, पारू, अच्छा पार्वती। हम लोग उसे पारू बुलाने पर वो गुस्सा हो जाती है। अभी कहता है, मैं उसे बचपन से ही पारू बुलाती हूँ। अब थोड़ी देर में पारू कॉफी लेकर आती है। उसका हस्बैंड कहती है, तुम लोग बातें करो, मैं तैयार होके आती हूँ। जरा सोचो, अपनी बीबी को उसके एक्स के साथ बातें करने दे रहा है। कितना महान है ये भाई साहब। जब तो पारू पूछती है, तुम इतने साल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो अब क्यों आए हो? अभी कहता है, पारू, उस दिन मुझे लगा था मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से। तुमने जो उस दिन बात की थी उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। उसकी बात से मैंने लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिस चीज का सपना देखा उसे हासिल कर लिया। पारू बस ऐसे करके देख रही थी। अभी कह रहे थे, मेरे सूरत का कारण तुम हो पारू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड। बस यही कहने के लिए मैं इतना दूर आया था। दोनों आखिरी बार ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे को देखती है। अभी थोड़ी देर बाद पूछता है, अच्छा जमींदार अंकल कैसे हैं? हम लोग देखते हैं जमींदार का नाम सुनते ही पारू की मन खराब। अभी को लग रहा था समथिंग इज रॉन्ग। पारू कहती है, उस दिन मैं स्टेशन से घर आने पर पापा को सब कुछ पता चल चुका था। मैं घर से भाग गई ये जान के पापा बहुत गुस्सा कर दी है। आज 17 साल हो चुके हैं, उन्होंने मुझसे एक भी बात नहीं किया। अभी को बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से हुई थी। अभी उनकी फैमिली के साथ सेल्फी वगैरह लेती है और पारू को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पारू अपनी वीडियो शूट कर रही थी। थोड़ी देर में उसकी माँ का कॉल आती है। पारू फोन उठाते ही एक भारी आवाज आती है, बेटी। बस इतना दिनों बाद कोई पिता अपनी बेटी को बुलाने पर वो जो खुशी होती है वो अलग होती है। पारू कहती है, पापा। उसका पिता कहता है, मैं तुमसे नाराज था बेटा और इतने साल तुम्हें दूर रखा। क्या तुम एक बार और अपनी बुरे बाप को माफ कर पाओगी बेटी? पारू अपनी आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता। हम लोग देखते हैं अभी वहाँ पर बैठे हैं, मतलब अभी ने उन्हें सब कुछ बताया। इस साइड पारू खुश था। उसके जीवन का बेस्ट गिफ्ट अभी ने उसे आज दिया है। जमींदार ऐसे हाथ रखने पर अभी वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अभी कुछ समय यहाँ बिता के अपनी यादें को ताज़ा कर दी है। लौटते वक्त अभी जीएस से कहता है, इससे पहले इतना अच्छा फील मुझे कभी नहीं हुआ। वो पिया को कॉल करती है उसे सॉरी कहने के लिए, लेकिन पिया फोन नहीं उठाता। जीएस अभी से कहता है, पिया जिस अभिराम को प्यार करता है तुम्हें उस अभिराम बनना है, फिर देखना पिया तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अब जीएस उसे वाइजैक जाने के लिए कहता है। अभी पूछती है किस लिए? दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन जीएस उसे हाथ पर हुआ निशान दिखाती है। इस निशान को मूवी में कुछ कुछ जगह पर दिखाई है, उतना जरूरी नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। हम लोग देखते हैं अभी को उस निशान के बारे में याद आ रही थी। अभी गुस्सा होकर कहता है, शर्मा से मिलने? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जाऊंगा मैं। अगर वो मेरे सामने आ गया तो वही मार दूंगा उसे।
जीएस थोड़ा मुस्कुराता है। जीएस ने कहा तो जाना तो पड़ेगा। सीन आता है बाइजैक में। अभी कार से जा रहे थे और पीछे बैकग्राउंड में बता रहा था, एक दुश्मन हमें वो सिखाती है जो 100 दोस्त मिलकर भी हमें कभी नहीं सिखाता। प्रॉब्लम को कैसे फेस करना और सक्सेस पाने के लिए हमें कितना लड़ना है, ये हमें एक दुश्मन ही सिखाता है। अभी शर्मा का कटआउट देख रहा था। उसके देखने के साथ सीन आता है 2003 में। हॉकी ग्राउंड में दोनों पहली बार आमने सामने हुए थे। अभी शर्मा की अगेंस्ट में अच्छा खेल रहा था, जिससे शर्मा गुस्सा होकर उसका हॉकी छीन लेती है। वो हॉकी उसकी पापा की आखिरी निशानी थी और शर्मा बिना सोचे समझे उसे तोड़ देती है। अभी गुस्सा होकर उसे बहुत मारता है, क्योंकि उस हॉकी के साथ उसका इमोशन जुड़ा हुआ था। तब से ये दोनों जब भी आमने सामने होती है एक दूसरे को मारने लगते हैं। मतलब कोई किसी को देख के सहन नहीं कर पाता। इस तरीके से चलते चलते 3 साल हो चुके हैं। शर्मा अपनी पिता की तरह पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे। वहाँ की फैन क्लब की लीडर है शर्मा। ये उसकी बहन थोड़ी चंचल और शरारती। कल महेश बाबू सर की एक मूवी रिलीज हो रही है, पोकिरी, जिसके लिए शर्मा एक बड़े से कटआउट बनाई है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आके कहता है, अभी ने हमसे भी बड़ा कटआउट बनाई है। बस शर्मा उसे चुरा लेती है। अगले दिन कटआउट लगा के उसका उद्घाटन करने के लिए सब लोग दबा के नाच रहे थे। उसका बहन भी इन सब में बहुत इंटरेस्टेड है, वो भी इनके साथ नाच रही थी। अब शर्मा ऊपर जाके कटआउट का पर्दा हटाती है। सब लोग देखते हैं, अरे ये तो वो सब शर्मा को ऐसे ऐसे करके हाथ इशारा कर रहे थे। शर्मा उसके पीछे था इसलिए देख नहीं पाता। वो कटआउट के ऊपर दूध ढालती है। थोड़ी देर बाद उनका इशारा समझ के सामने आके देखता है, अरे ये तो अभी का कटआउट है। बस वहाँ पर आती है अभी, थोड़ी डायलॉगबाजी करती है और अपनी दोस्तों को उनका कटआउट ओपन करने के लिए कहता है। शर्मा देखता है ये तो हम लोगों का कटआउट है, मतलब अभी बॉस का नहीं। खुद का कटआउट बना के एक खबर चारों तरफ फैला दिया था कि वो सबसे बड़ा कटआउट बनाई है, और शर्मा ना देख के उसे चुरा के थिएटर के सामने लगा दिया था। जब तो आप शर्मा गुस्सा कर रहे थे कि सब लोग अभी अभी कर रहे, उसका नाम कोई नहीं ले रहा, उसका नाक कट गई है। उसका बहन पूछती है, ये अभी कौन है भैया? शर्मा धमका के उसे जाने कहता है। अगले दिन रक्षाबंधन था। उसका बहन सुबह सुबह राखी बांधती है। इस साइड अभी हॉस्टल में ही रह के अब पढ़ाई करती है। एक बच्चा के कहते है, भैया आपसे कोई मिलने आया है। हम लोग देखते हैं शर्मा का बहन आया है अभी के पास। वो कहता है, अभिराम चलो हाथ दो। अभी पूछती है, लेकिन क्यों? वो अभी के हाथ में राखी बांधती है। अब लाओ मेरे पैसे लाओ। अभी मुस्कुरा के कहता है, तो ये सब पैसे के लिए? वो कहती है, मैं कोई लाखों मांग रही हूँ क्या? आपको जो मन करे आप वो दे दो। अभी अपनी जेब से कुछ पैसे निकालती है। वो उनमें से 1 रुपया उठाती है और जाते वक्त कहता है, अब तुम शर्मा से लड़ाई नहीं करोगे। अभी पूछती है, शर्मा तुम्हारी कौन है और तुम कौन हो? वो कहता है, शर्मा मेरी भाई है और अब से तुम भी मेरी भाई हो, और बहन की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अभी को ये सब कुछ अच्छा लगती है। वो नाम पूछने पर मुस्कुरा के कहता है, चिन्नू। अगले दिन अभी चिन्नू की बात भूलकर फिर से शर्मा की पिटाई करती है। चिन्नू अपनी दोस्त से कह रहे थे, मैंने उन दोनों के बीच में सुलह कर दिया, अब वो दोनों नहीं लड़ेंगे। थोड़ी देर में उसकी भाई नाक तुड़वा के आती है। चिन्नू अभी के सामने जाके गुस्सा करती है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लाओ मेरी राखी वापस करो। वो गुस्सा गुस्सा करके जा रही थी। अभी पीछे से कहता है, चिन्नू अब से तुम ही मेरी फैमिली हो, लाइफ लॉन्ग हमारा रिलेशन बन गया। अब सीन आता है हॉकी ग्राउंड में। कल सिलेक्टर आने वाला है। जो भी अच्छा खेलेगा उसे रेलवे के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। शर्मा अभी को रोकने के लिए प्लान बना रहे थे, तो उनका प्लान है 4 लोग बाउंड्री लाइन के बाहर रेड टी शर्ट में रहेगा। अभी बॉल ले जाते वक्त शर्मा उसे धक्का देके उन पर गिराएगी और रेफरी और पब्लिक समझने से पहले पीछे से 5वां बंद आकर उसे चाकू मार के चला जाएगा। तो सीन आता है मैच के दिन। अभी बॉल लेकर जा रहे थे। प्लान मुताबिक शर्मा उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो लोग तैयार है, बट हम लोग देखते हैं अभी बॉल घुमा के शर्मा को ही गिरा देती है। अभी मुस्कुराता है और पीछे चिन्नू की तरफ देखता है, तो चिन्नू उस दिन अपनी भाई की ड्रॉयर से बीड़ी चुरा के फूकने वाला था। तभी उसकी भाई आके वो सारी प्लान बना रहे थे, और चिन्नू सब कुछ सुनने के बाद अभी को मैसेज करती है, इसलिए अभी उस जगह पर वो चालाकी कर पाई थी। अभी शर्मा से कहता है, क्या प्लान काम नहीं आया? अब शर्मा जानबूझकर अभी से झगड़ना चाह रहे थे। सिलेक्टर टीम देख रहा है इसलिए अभी कुछ नहीं कहता। मैच जीतने के बाद अभी दौड़ के शर्मा की तरफ जा रहे थे। चिन्नू सोच रहा था, हाय हाय अब ना जाने क्या होगा। अभी शर्मा की गोद में चढ़ के ऐसे करके पप्पी देती है। ये देख के तो चिन्नू बहुत खुश। थोड़ी देर बाद चिन्नू अभी से पूछता है, एक ग्राउंड में क्या रोमांस चल रहा था? अभी कहता है, शर्मा का प्लान तुमने मैसेज करके बताया ना, इसलिए मैंने सोचा अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं उसे अब से परेशान नहीं करूंगा। अगर वो मुझे मारेगी भी तो मैं उसे दोबारा नहीं मारूंगा, और इस बात को तुम अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैंने उसे किस किया। अच्छा एक बात बताओ, इस भाई पर अचानक इतना प्यार कहाँ से आया तुम्हें? चिन्नू कहती है, ऐसा कुछ नहीं, अगर उसका प्लान काम कर जाता तो वो जेल में सड़ता। ऐसा ना हो इसलिए तुम्हें मैसेज किया, और मैं ये भी नहीं चाहती मेरे इस भाई को चोट लगे। अब सीन आता है यहाँ पर। शर्मा अपनी दोस्त से कह रहे थे, कल फेयरवेल पार्टी है और ये हमारे पास आखिरी मौका है उससे बदला लेने का।
तो फेयरवेल पार्टी में सब लोग गाने के साथ नाच रहे थे। ये लोग ड्रिंक में कुछ मिलाती है और उसे जाके अभी को देती है। अभी उसे पीने के बाद शर्बा चिन्नू की फोन से उसे मैसेज करती है हॉकी ग्राउंड में मिलने के लिए। अभी वहाँ पर आके चिन्नू चिन्नू करके बुला रहे थे, लेकिन शर्बा पीछे से आके धम करके अभी के सर पे मारता है। अभी गिर जाने के बाद वो लोग अभी को बहुत मारता है। अभी होश में नहीं था, ऊपर से वो चिन्नू से वादा किया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। शर्वा अभी का हाथ पकड़ के लात मारती है ताकि वो दोबारा हॉकी ना खेल पाए। तो ये चोट उस निशान की है। अभी वहां से भाग के ट्रेन पे चढ़ती है और कभी वापस नहीं आता। सीन आता है प्रेजेंट में। शर्वा अब एमएलए बन चुका है और ये सब लोग उसकी पार्टी का समर्थक है। आज शर्वा का कटआउट उद्घाटन होने वाला है। इतने भीड़ के बीच शर्वा अभी का चेहरा देखने के बाद उसकी तो खुशी उड़ गई थी। वो सोच रहे थे शायद अभी पहले जैसा कटआउट चेंज कर दिया है, इसलिए वो कटआउट से पर्दा हटाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन जब देखता है उसके ही कटआउट है तो थोड़ी चैन की सांस लेता है। अभी उसके लिए इंतजार कर रहे थे। शर्वा आके एक धम से उसे गले लगाती है। अभी ऐसा होगा वो कभी सोचा नहीं था। शर्वा अभी से कहता है कॉलेज की तरह मैंने पॉलिटिक्स में भी काफी दुश्मन बना लिया था। वो कहावत है ना, हम जैसे बोते हैं ठीक वैसे ही वापस पाते हैं। और लुंगी उठाने पर हम लोग देखते हैं उसका एक पैर नहीं है। अभी ये देख के शौक हो जाती है, ये सब क्या है। शर्वा कहता है 6 साल पहले मेरी कार पे बॉम्ब अटैक हुआ। 4 महीने हॉस्पिटल में रहते वक्त मुझे एहसास हुआ मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। मैं तुझे बहुत जगह ढूंढा तुझसे माफी मांगने के लिए, लेकिन तू इतना आगे चला गया जहाँ तक मैं कभी पहुँच नहीं सकता। अच्छा चल वो सब छोड़, तू घर चल, वो तुझे देख के बहुत खुश हो जाएगी। अभी चिन्नू का नाम सुनते ही थोड़ा गुस्सा करती है, क्योंकि वो सोच रहे थे उस दिन चिन्नू ने उसे मैसेज करके हॉकी ग्राउंड में बुलाया था। शर्वा कहती है अरे चिन्नू ऐसा कैसे कर सकती है, उस दिन मैंने ही तुझे चिन्नू की फोन से मैसेज किया था और उसे आज तक इसके बारे में मालूम नहीं। वो तेरे लिए हर साल एक राखी एक्स्ट्रा खरीद के लाती है। चिन्नू अभी तेरा इंतजार करती है, तू एक दिन वापस आएगा। बस अभी ये सब कुछ सुन के चिन्नू के घर जाती है। चिन्नू दरवाजा खोल के अभी को देखती है। वो शायद अपनी आंसू कंट्रोल करना चाह रहे थे, बट उसकी आंख से आंसू जमीन पे टप टप करके गिर रही थी। और रोते हुए कहता है तुमने कहा था मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अभी कहता है सॉरी बहन, जिंदगी के भागदौड़ में कुछ हासिल करने के लिए गया था, लेकिन आज मैं प्रॉमिस करता हूँ हर साल रक्षाबंधन पर मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। इस बार अपने भाई को माफ कर दे बहन। ऐसा बहन सबको मिले। अभी जाते वक्त शर्वा से कहता है तुझसे सॉरी सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया, बस तुझसे एक बात कहनी थी। अगर उस दिन तुमने मेरा हाथ नहीं तोड़ा होता तो मैं रेलवे से खेल कर कहीं जॉब कर रहा होता। उस दिन मैं टूटे हाथ लेकर जब ट्रेन पे चढ़ा था, डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल नहीं थी, और तब मैंने वैद्य ऐप के बारे में सोचा और वो अब लाखों लोगों के पास है। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब सीन आता है हवा में। अभी वापस जा रहा था, इस साइड राव साहब की शोक सभा चल रही थी। इसे पहचाना, जो जॉब ना लगने पर राव साहब से झगड़ रही थी, आज वही राव साहब के बारे में तारीफ कर रहा है। ये सब कुछ कैसे हुआ। तो अभी उस दिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद शैलजा आंटी के पास आए थे। वो आंटी से माफी मांगती है और उन सबको वैद्या में जॉब देती है। आंटी पिया को कहती है अभी अब बदल चुका है और जो इंसान गलती करने के बाद वापस आती है वो महान है। जाओ पिया, जाकर मिलो अभी से, तुम्हें अभी ऐसा ही दिखेगी जैसा तुम चाहती थी। अब पिया अभी के ऑफिस में आती है। पिया देखता है पुरानी डेवलपर जिन्हें अभी निकाल दिया था उन सभी को वैद्या में वापस लाया है। अभी अपनी ऑफिस में नहीं था, उसने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अभी ने सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया, जिससे वैद्या की यूजर अब 10 गुना बढ़ चुकी है। वो पिया से कहता है वैद्या अब हम सबकी है। पिया खुशी से अभी के पास जा रहे थे। हम लोग देखते हैं अभी किसी का इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर। थोड़ी देर बाद उसकी जैसा इंडिया से एक लड़के आता है। अभी उसे अपनी कोट उतर के देती है, ठीक जैसे राव साहब उसे दिया था। मतलब अभी अब राव साहब की कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता है। पिया ये सब कुछ देख के उसे पुरानी दिन याद आते हैं। अभी पिया से कहता है अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मेरी गलती का एहसास कभी नहीं होता। यू मेड मी बेटर पर्सन पिया, थैंक यू सो मच। और पिया उसे आखिर वो पेरेंट्स वाली बात कह ही देते हैं। मूवी खत्म होने के बाद पीछे बैकग्राउंड में हम लोगों को बता रहा था हमारी जिंदगी में कभी न कभी कुछ लोगों ने तो हमारी मदद की थी, तो उन्हें मिलो और उन्हें पूरे दिल से थैंक यू कहो। देखना अपनी जिंदगी बदल जाएगी। और इतने देर मेरे साथ रुकने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।